हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज स्टेशन। आज हम जानेंगे स्वतंत्रता अभियान के एक महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जानकीनाथ बोस और प्रभाती देवी के यहाँ हुआ था। सुभाष 8 भाइयों और 6 बहनों के बीच 9वीं संतान थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक में एक संपन्न और सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली। बाद में वह बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। बोस एक सम्भ्रात परिवार से थे, इसलिए इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। इन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने बैचलर इन फिलॉसफी की डिग्री हासिल की थी। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन भारत मां के इस दुलारे बेटे ने जब जलियांवाला बाग वाला नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे। वह बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते रहे हैं। वह महात्मा गांधी की कुछ नीतियों का सहयोग तो कुछ का विरोध भी करते थे। देश की सेवा करने के लिए वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। बोस एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने स्तर पर देश की सेवा के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिसके बाद वह कई क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल हुए और उन्हें 11 बार जेल जाना पड़ा। बाद में सुभाष चंद्र बोस को 2 बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करना शुरू किया। दोनों का स्वतंत्रता के प्रति अधिक उग्रवादी और वामपंथी दृष्टिकोण था, जो गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बोस के मतभेदों का कारण बन गया। विचारधाराओं में मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनके स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद वह देश से बाहर चले गए और ब्रिटिश सेना के खिलाफ अन्य देशों के साथ गठबंधन करने लगे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ विदेशों से भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। बाद में नेताजी आईएनए के कमांडर बने। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उसका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास सबसे बड़ा संशय है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और नॉलेज वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।